और ये मैं समझता हूँ सबक लेना चाहिए भाजपा को, केंद्र सरकार को, कि जहाँ रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ यंग लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक अवसर मिल रहा है। और इतनी सारी कंपनीज को इकट्ठा लाना एक जगह, इतने हजारों बच्चों को जॉब ऑफर्स मिलना कोई छोटी बात नहीं है। आईवाईसी ने जो कदम उठाया है ये बहुत सकारात्मक कदम है। इस देश में जहाँ पर बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है वहाँ पर रोजगार की बात करना ही सकारात्मक है। असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, फिर भी हमारा जो फ्रंटल आईवाईसी है वो रोजगार की बात कर रहा है, सकारात्मक बात कर रहा है, लोगों के भविष्य की बात कर रहा है। और जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो रोजगार पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर चू नहीं करती है। इस पर अपने आप में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और 21 साल से वो लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए आज कांग्रेस ने और खासकर युवक कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया है। और ये मैं समझता हूँ सबक लेना चाहिए भाजपा को, केंद्र सरकार को, कि जहाँ रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ यंग लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक अवसर मिल रहा है। और इतनी सारी कंपनीज को इकट्ठा लाना एक जगह, इतने हजारों बच्चों को जॉब ऑफर्स मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और हम तो विपक्ष में हैं, संसाधन नहीं है, संपर्क नहीं है, बावजूद उसके कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा एक नवीन प्रयोग किया जाए जो लोगों को लाभ दे सके। और आज सबसे बड़ा वरदान किसी शिक्षित बेरोजगार के लिए तो वो रोजगार का है, और अपनी मेहनत के बल पे अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम नेताओं को, जिन्होंने, कांग्रेस लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। और ये कोई आसान बात नहीं है, और ये राहुल जी के जन्मदिन पे कर रहे हैं। इससे बेहतर तोहफा राहुल जी के को नहीं हो सकता, जहां हजारों बच्चों को एक नौकरी का मौका मिले। पार्टी को नहीं करना चाहिए था ये सब। मैंने कहा ना, सरकार को सबक लेना चाहिए। जो केंद्र सरकार में है, डबल इंजन सरकार है, उन्हें सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान से मतलब है। उन्हें शिक्षित बच्चे बच्चियों के रोजगार की कोई चिंता नहीं है। और इस प्रयोग से भाजपा को सबक लेना चाहिए, उसके दिशा में काम करना चाहिए। उसको लेके कुछ कहेंगे तो दिल्ली में भी यहाँ डबल इंजन आ रही है, तो जो वादे करके आए थे, गरीबों के वोट लिए हैं, उनमें लगातार ये अत्याचार कर रहे हैं। तो सरकार को वोट लेने के तुरंत बाद उसका जो तोहफा दे रही है सरकार, वो सब देख रहे हैं। क्या उसके लिए कांग्रेस आगे हम हमेशा संघर्ष करेंगे गरीब लोगों के। आईवाईसी ने जो कदम उठाया है ये बहुत सकारात्मक कदम है। इस देश में जहाँ पर बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है वहाँ पर रोजगार की बात करना ही सकारात्मक है। असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, फिर भी हमारा जो फ्रंटल आईवाईसी है वो रोजगार की बात कर रहा है, सकारात्मक बात कर रहा है, लोगों के भविष्य की बात कर रहा है। और जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो रोजगार पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर चू नहीं करती है। इस पर अपने आप में बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर आईवाईसी ने ये पहल करी है। मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में युवा आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सबकी दुआएं राहुल जी को लगे और वो जिस मुकाम को हासिल करने का हक रखते हैं वो उस मुकाम को हासिल करें। बीजेपी कहती है कि देश में वही बेरोजगार है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को, क्योंकि बीजेपी पकौड़ा तलने की बात करती है इसलिए ऐसी बातें करती है। बीजेपी के अधिकांश लोगों के जो बच्चे हैं वो अमेरिका से लेके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में पढ़ रहे हैं और इनके बच्चों को पैदल चलाया जाता है। असलियत ये है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर पुरजोर तरीके से बात कर ही नहीं सकती है। धन्यवाद। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है तो सरकार को करना चाहिए था रोजगार पर। सरकार को हर वो काम करना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कर देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हजारों लोगों को आज रोजगार मिलने की संभावना पैदा हुई है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को एक जगह लेकर आया। भारत सरकार को और सत्ताधारी दल को समझ लेना चाहिए कि राजनीति करनी है, जनता के लिए कुछ काम करना है। आज नौजवान जो आज शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक अवसर दिखाए, और विशेष रूप से राजधानी में हजारों बच्चों को प्रदान करना एक बहुत ही सफल प्रयोग है। और खासकर ये दिन आज राहुल जी का जन्मदिन है, तो उससे बेहतर तोहफा राहुल जी को नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जी को भी, इन्होंने एक सोच के परिचय दिया है। जन्मदिन तो बहुत तरीके से मन सकते हैं, लेकिन युवाओं को अवसर प्रदान करना एक बहुत नेक प्रयोग है। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हजारों लड़के लड़कियों की तरफ से कि इन्होंने इस प्रयोग को आज अंजाम दिया। और केंद्र सरकार 11 साल से सत्ता में है, उन्हें कोई चिंता रोजगार की नहीं है। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। सर, आने वाले दिनों में क्या बाकी स्टेट में भी दिखाई जाएगा? हम तो कोशिश करेंगे भाई, हम जहाँ सरकार में तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष में भी हैं
हम चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करें, लोगों को जागरूक करें, कांग्रेस पार्टी से जोड़ें, लेकिन साथ साथ जो इस देश के युवाओं की सबसे बड़ी डिमांड है कि हमें एक सार्थक रोजगार के अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो पढ़े लिखे बच्चे भटक रहे हैं, उनको नौकरी करने का मौका तो मिले, उस दिशा में हम जरूर काम करेंगे। पहले तो रोजगार या बेरोजगारी एक्चुअली इस देश की कितनी भयावह समस्या है। लोग एक मौके इंटरव्यू में इस आस में आ रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आईवाईसी को आपको साधुवाद करती हूँ कि आपने इतना सृजनात्मक कुछ सोचा। बर्थडे होती है, हम केक काटते हैं, फूल देते हैं, लेकिन किसी का घर चल जाए, किसी का चूल्हा चौका चल जाए, किसी की नौकरी लग जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान की अगर 1 से 10 तक की समस्या की जाए तो नौकरी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं आशा करती हूँ कि एट अ लार्जर लेवल हम इसको और रेप्लिकेट कर सकेंगे। मेरा अपना मानना है कि एक युवा पढ़ लिख कर जब रोजगार के मार्केट में उतर रहा है, वहाँ पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत निराश होता है। लेकिन आपने राहुल जी के जन्मदिन पर, और खासतौर से ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर जो जननायक है, जो लोगों की बात सुनते हैं, जो रोजगार की युवाओं की बात करते हैं, उनके जन्मदिन के दिन इतना अच्छा आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसलिए आप लोगों को साधुवाद। मैं आशा करती हूँ कि प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी मिलेगी और ऐसे फैज़ आप लोग और भी ज़्यादा लगा। आपको नहीं लगता है सरकारी जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन वो किस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? असलियत तो ये है, वो तो किसी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। वो ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की करते हैं, ना आर्थिक असमानता की करते हैं, ना महिलाओं की करते हैं, कोई बात नहीं। वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन अपने मन की बात से देश चलता नहीं है। ये देश लोगों के मन की बात से चलता है। मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के बच्चे या कांग्रेस के युवा नहीं आए हुए, अलग अलग जगहों से अलग अलग युवा आए हुए हैं, और वो दिखाता है कि रोजगार के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं हम, और हमारा जो इनिशिएटिव आईवाईसी से हो रहा है। कांग्रेस वर्कर होने के नाते हो सकता है शायद खुशियों के काफी सारे लोग आए, लेकिन आज जब एक नीट देखते हैं बेरोजगार युवा कोई गुजरात से आए, कोई बिहार से आए, दुख होता है मुझे बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आज महंगाई और आर्थिक असमानता के चलते शायद माँ बाप रात की रोटी कम खा रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, और जब बच्चे पढ़ लिख के रोजगार के मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर रोजगार नहीं है। प्राइवेट कंपनीज कहती है उनके पास टैलेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है हो नहीं रही है, सरकार रोजगार दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी डाइकोटमी है, बहुत बड़ा डिलेमा है, लेकिन सरकार को रोजगार की सबसे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि 400 साल पहले की और 40 साल बाद की आपसे बात करती है सरकार, इसलिए रोजगार की चर्चा नहीं है। सबसे आखिरी सवाल, अगर एक अपोजिशन पार्टी का फ्रंटल इतना बड़ा मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर सकता है तो क्या सरकार ये नहीं कर सकती? मुझे लगता है सबसे पहले बात तो आप सरकार की छोड़ दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी का, जो हम ऑपोजिशन में हैं, इंडियन कांग्रेस इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो भारतीय युवा मोर्चा क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का? सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, बचाए लोगों के उठवाने के गड्ढे ये क्यों नहीं करते हैं? और मेरा अपना मानना है कि इसको देख के सरकार भी प्रेरित होगी और जरूर रोजगार पर चर्चा करेगी। आप नहीं करिएगा तो सारी समस्याएं हमारे पास